भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पानी को हम रोज पीते हैं, जो हमारी प्यास बुझाता है और हमारे जीवन का आधार है, वही पानी किसी का जीवन खराब भी कर सकता है। भक्तों, कहते हैं कि जब इंसान का सब्र टूट जाता है और दुश्मन हर हद पार कर जाता है, तब प्रकृति खुद रास्ता दिखाती है। और प्रकृति का सबसे बड़ा राज है पानी। जी हाँ, सदियों से तांत्रिक और अघोरी साधक दुश्मन का नाश करने के लिए पानी का इस्तेमाल करते आए हैं, क्योंकि पानी सिर्फ तरल नहीं है, यह ऊर्जा का भंडार है। इसमें याददाश्त होती है, जो आपके बोले हुए शब्द, आपके मन का गुस्सा और आपकी आस्था सब कुछ अपने अंदर समेट लेता है। और जब उसी पानी को एक खास तरीके से छोड़ा जाता है, तो वह बिजली की तरह सीधे आपके दुश्मन पर असर करता है। सोचिए, अगर आप सिर्फ एक गिलास पानी हाथ में लेकर कुछ खास शब्द बोल दें और आपका सबसे बड़ा दुश्मन टूटने लगे, उसका आत्मविश्वास बिखर जाए, उसकी योजनाएं नष्ट हो जाएं, तो यह कितना अद्भुत होगा। भक्तों, आज मैं आपको ऐसे ही रहस्यमयी और गुप्त उपाय बताने जा रहा हूँ। ये उपाय इतने आसान हैं कि कोई भी कर सकता है, लेकिन इतने असरदार हैं कि दुश्मन चाहे कितना भी चालाक और ताकतवर क्यों ना हो, उसे रोना ही पड़ेगा। तो अगर आप भी अपने जीवन से दुश्मन को हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आगे जो आप सुनेंगे वह आपको हैरान कर देगा और आपके दुश्मन को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक गिलास पानी को हाथ में लेकर और उस पर कुछ खास शब्द बोल देने से आपके सबसे बड़े दुश्मन की रातों की नींद उड़ सकती है। हाँ, वही दुश्मन जो आपको बार बार परेशान करता है, आपका नुकसान करता है और आपकी बदनामी फैलाता है। कहते हैं, जब इंसान की आस्था और ऊर्जा एक साथ मिलती है, तो पानी जैसा साधारण दिखने वाला तत्व भी जहर से ज्यादा असरदार हो जाता है। भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसा गुप्त तांत्रिक उपाय बताने जा रहा हूँ, जिसमें न तो किसी महंगे सामान की जरूरत है, न ही किसी लंबे अनुष्ठान की। बस आपके हाथ में होना चाहिए एक गिलास पानी और आपके होठों से निकले कुछ चमत्कारी शब्द। और जब ये शब्द बोले जाते हैं, तो दुश्मन के भाग्य का सूरज डूब जाता है। वह रोता है, तड़पता है और आपके सामने झुककर माफी मांगने पर मजबूर हो जाता है। भक्तों, उपाय जानने से पहले पानी का राज और शब्दों की ताकत समझ लेते हैं। पुराने आर्य और तांत्रिक मानते थे कि पानी सिर्फ जीवन का आधार नहीं, बल्कि सबसे बड़ा ऊर्जा का वाहक है। पानी में याददाश्त होती है, आपके बोले गए शब्द, आपकी भावना और आपकी ऊर्जा पानी अपने अंदर समेट लेता है। जब आप उस पानी पर कोई खास मंत्र या शब्द बोलते हैं, तो वह पानी साधारण नहीं रहता, वह बन जाता है दुश्मन का नाश करने वाला अमृत या जहर। इसी तरह ब्रह्मांड का हर कण आवाज से प्रभावित होता है। जब आप गुस्से, बदले और आस्था से भरे शब्द पानी पर बोलते हैं, तो वे सीधे दुश्मन की आत्मा तक पहुंचते हैं। भक्तों, यह शक्ति ऐसी है जिसे समझना मुश्किल है, लेकिन अनुभव करना आसान है। भक्तों, आज मैं आपको पानी से जुड़े दो जरूरी उपाय बताने वाला हूं, जिन्हें करने के बाद दुश्मन खुद पानी मांगेगा। दुश्मन आपसे दुश्मनी करना भूल जाएगा। इतना जबरदस्त ये उपाय है। तो चलिए जानते हैं पहला उपाय। तो वीडियो में आगे बढ़ें और उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वे सबसे पहले तो वीडियो को लाइक जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। आइए भक्तों, पानी के जरूरी उपाय जान लेते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार उपाय है, बहुत ही सरल और सटीक है, और इसमें मैं कोई किसी भी तरह का ऐसा तंत्र मंत्र नहीं बताने वाला हूं जिससे यह उपाय करने में आपको बहुत ज्यादा कठिनाई हो। भक्तों, बहुत सरल और सटीक उपाय बताने वाला हूं। भक्तों, अगर आपके दुश्मन आपके पीछे पड़ गए हैं और आपको चारों तरफ से घेर लिया है, अगर आपके दुश्मन आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं, तो भक्तों, अगर आप दुश्मन नाम की बीमारी को अपने जीवन से खत्म करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में कोई भी दुश्मन न रहे, क्योंकि दोस्तों, दुश्मन क्या होता है कि जलन के कारण आपके जीवन में रुकावटें डालता है और आप कोई भी काम जो करने जाते हैं, तो वह काम आपका सफल नहीं हो पाता। आपके दुश्मन आपकी तरक्की और आपकी दौलत को देखकर जलने लगते हैं, जिस वजह से दुश्मन आपके जीवन में बड़ी मुसीबत और बड़ी परेशानियां खड़ी कर देता है, जिससे कि आपका कोई भी काम सफल ना हो। इस उपाय को करने से दुश्मन क्या, दुश्मन नाम की बीमारी ही आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, अगर आप यह जल वाला उपाय कर लेंगे। तो भक्तों, देखिए, सबसे पहले तो आपको जल यानी पानी, जिसको हम पीते हैं, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और दोस्तों, पानी के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनका यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना।
यह उपाय YouTube पर आज तक किसी ने भी नहीं बताया और यह उपाय बहुत जबरदस्त और दुर्लभ है। ऑनलाइन तो फिर भी लोग बता देते हैं, लेकिन दोस्तों YouTube पर कोई भी नहीं बता रहा। इस वजह से मैं आपको यह वाला उपाय बताने जा रहा हूँ। बहुत शानदार उपाय है जिससे आपके सारे दुश्मन पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से इस उपाय को सुनिएगा ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले तो मैं आपको सामग्री बता देता हूं कि कौन कौन सी सामग्री आपको इसमें इस्तेमाल करनी है। सामग्री बिल्कुल छोटी छोटी सी है दोस्तों, जो आपको अपने घर पर ही मिल जाएगी। जैसे काली मिर्च के 2 दाने आपको लेने हैं, 2 लौंग आपको लेनी है, मगर ध्यान देना कि लौंग फूल वाली लेनी है और काली मिर्च साबुत लेनी है। यानी कि 2 लौंग और 2 काली मिर्च आपको लेनी है, मगर दोनों टूटी हुई नहीं लेनी है, बिल्कुल ताजी और साबुत लेनी है। उसके बाद दोस्तों आपको लेना है एक छोटे से कपूर का टुकड़ा। कपूर के टुकड़ों के बारे में मैं हमेशा ऐसे उपाय बताता हूं जिनमें कपूर को जलाना होता है, लेकिन दोस्तों इस वाले उपाय में आपको कपूर जलाना नहीं है। इसमें आपको बस एक बहुत छोटा सा, जैसे मूंग या ज्वार के दाने के बराबर का कपूर का टुकड़ा लेना है। तो दोस्तों थोड़ा सा कपूर, 2 लौंग और 2 काली मिर्च के दाने एक कटोरी या प्लेट में इकट्ठा कर लें और फिर इस उपाय के लिए तैयार हो जाएं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। परिवार में इस उपाय के बारे में आपको किसी को नहीं बताना है। यदि आपको लगता है कि आपका कोई दुश्मन आपके परिवार के किसी ऐसे सदस्य के पीछे पड़ा है जो पहले बहुत अच्छा था लेकिन अब बहुत दुखी है, जैसे उसकी नौकरी या काम छूट गया है, या उसका कोई एक्सीडेंट हो गया है, या वह बहुत परेशान है, या एकदम से पागल हो गया है, या घर में चिल्लाने और लड़ाई झगड़े करने लगा है, तो दोस्तों यह सब किसी के द्वारा किया कराया हो सकता है। लोग आपसे जलते हैं और जलन के कारण ही आप पर इस तरह के जादू टोना करवाते हैं जिसके कारण आपके काम में रुकावटें आती हैं और वह सफल नहीं हो पाता। या फिर आपका कोई ऐसा दुश्मन हो जो सामने से आकर आपसे लड़ाई झगड़े करता हो, आप पर बहुत क्रूरता दिखाता हो, या फिर आपकी जान पर बनाई हो। तो ये सारी परेशानियां उन दुश्मनों के कारण आती हैं जो आपके जीवन में बहुत मुश्किलें पैदा करते हैं। अगर आप उन पर ध्यान नहीं देते या कोई उपाय नहीं करते तो वे और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। दोस्तों यह उपाय बहुत शक्तिशाली और असरदार है, जो पुराने समय में राजा महाराजा अपने राजपुरोहितों और राजगुरुओं के कहने पर किया करते थे। अब आपको इसे कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। इस उपाय को करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी दिशा उत्तर होनी चाहिए। यानी आप जिस दिशा में खड़े होकर यह उपाय करेंगे वह उत्तर दिशा होगी और आपका मुंह भी उत्तर की तरफ होना चाहिए। अब उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको अपनी हथेली में, यानी सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा सा पानी लेना है। जैसे आपने चित्र में देखा या स्क्रीन पर देखा होगा, उसी तरह से हथेली बनानी है और उसमें पानी भर लेना है। ध्यान रहे पानी की बूंदें नीचे नहीं गिरनी चाहिए। आपको अपनी हथेली इस तरह से बनानी है कि पानी नीचे न टपके। अब अपने उल्टे हाथ से सबसे पहले एक लौंग इस पानी में डाल दें, उसके बाद दूसरी लौंग भी इसमें डाल दें, फिर आपने जो 2 काली मिर्च ली थीं उन्हें भी इसमें डाल दें। अब आखिर में एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा भी अपनी हथेली में रख लें। अब ये चारों चीजें इसमें डल गई हैं, 2 लौंग, 2 काली मिर्च और एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा। ध्यान रखना हथेली में पहले से पानी है, उसी के ऊपर ये तीनों चीजें डालनी है। अब इस हथेली को ऐसे ही रखकर आपको आंखें बंद करनी है और अपने दुश्मन के बारे में सोचना है। दोस्तों दुश्मन का चेहरा आपकी आंखों के सामने आ जाना चाहिए। 10 से 15 सेकंड के लिए आंखें बंद करके अपने दुश्मन को याद करें। अगर आपका कोई गुप्त शत्रु है जिसे आप नहीं पहचानते या आपको नहीं पता कि आप पर किसने क्या किया है, तो दोस्तों अगर आपको यह सब नहीं पता है तो आप आंख बंद करके अपने गुप्त शत्रु के बारे में सोचें। आंख बंद करके आप बस शत्रु के बारे में सोचते रहें और इस 10 से 15 सेकंड तक हथेली का पानी बिल्कुल नहीं टपकना चाहिए। हथेली को आपको ऐसे ही कसकर पकड़ना है। इतना सोचने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके गुप्त शत्रु हैं तो आपको अपने साथ हुई बुरी घटनाओं को याद करना है। जैसे कोई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो आपके साथ नहीं होनी चाहिए थी लेकिन फिर भी हो गई। इस तरह की घटनाओं को आपको याद करना है। इन घटनाओं को याद करने के बाद आपको आंखें खोलनी है। आंखें खोलने के बाद यह पानी, लौंग, काली मिर्च और कपूर को एक कटोरी में ले लें। कटोरी में रखने पर पानी के साथ लौंग और काली मिर्च भी आ जाएंगी, लेकिन कपूर पानी में गल जाएगा। अब दोस्तों इस कटोरी का आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। इस कटोरी में उस दुश्मन की सारी ताकत आ जाएगी। यह काली मिर्च, लौंग और कपूर उस व्यक्ति की शक्ति खींचकर इस पानी में ले आते हैं। अब आपको ये लौंग और काली मिर्च सुखा लेनी है।
आप चाहें तो इन्हें गंदे नाले में या किसी गंदी जगह पर फेंक दें, जैसा है वैसा ही फेंक दें। लेकिन अगर आप इन्हें जला दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इन्हें पानी से अलग करके पानी को आप टॉयलेट में या कहीं भी फेंक सकते हैं। सुखा लें, सुखाकर इन्हें जला दें और जलाने के बाद इनकी राख को अपनी छत पर या घर के बाहर जाकर हवा में उड़ा दें। दोस्तों, यकीन मानिए, आपका दुश्मन पूरी तरह से बुरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। हो सकता है कि वह कुत्ते की तरह भटकता नजर आए और पूरी तरह से आपका गुलाम भी बन सकता है। दोस्तों, वह दुश्मन आपके सामने बहुत गिड़गिड़ाएगा, क्योंकि उसके परिवार में इतनी ज्यादा परेशानियां आ जाएंगी कि वह आप पर जादू टोना करने की तो सोचेगा भी नहीं, आपसे लड़ेगा तक नहीं। लड़ने की सोचेगा तो उसके जीवन में बहुत मुश्किलें आ जाएंगी। तो दोस्तों, यह बड़ा जबरदस्त और शानदार उपाय है, इसे जरूर कीजिएगा। एक बात का ध्यान रखना है कि इस उपाय को आपको शनिवार या शुक्रवार के दिन करना है। ये 2 दिन मैंने आपको बताए हैं। इन दोनों दिनों में से किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं और सुबह सुबह नहा धोकर के इस उपाय को करना है। दोस्तों देखिए, कुछ उपाय रात में किए जाते हैं और कुछ दिन में, लेकिन इस उपाय को आपको सुबह करना है। जब आप नहा धोकर तैयार हो जाएं, तभी इसे करें। इस उपाय को करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट ही लगेंगे। बाकी चीजों को सूख जाने के बाद जला दें और कपूर के जल को किसी भी शौचालय या गंदी जगह पर डाल दें, ताकि आपके शत्रु की बुरी शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाए। वह जिस ताकत पर उछलता था, वह सारी ताकत उसकी खत्म हो जाए। तो दोस्तों, यह बहुत ही जबरदस्त और शानदार उपाय है, इसे जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपको पानी से दुश्मन से छुटकारा पाने के 10 अद्भुत लेकिन छोटे छोटे उपाय बताने जा रहा हूं, जिन्हें करने से ही आपके दुश्मन थर थर कांपेंगे। ये उपाय इतने आसान हैं कि कोई भी कर सकता है, लेकिन इनके नतीजे इतने गहरे हैं कि दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसका मनोबल टूट जाएगा, वह गिड़गिड़ाएगा और दया की भीख मांगेगा। तो तैयार हो जाइए और वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे रहस्य बताने वाला हूं जो आम किताबों में भी आपको नहीं मिलेंगे। और 10वां उपाय तो और भी महत्वपूर्ण होने वाला है। पानी पर फूंक मारकर दुश्मन का नाम लेना, यह उपाय सबसे आसान और असरदार है। आइए इसे करने का तरीका जानें। सबसे पहले किसी भी रात को 1 गिलास साफ पानी लें, फिर उस पानी को अपने सीधे हाथ में पकड़ें। फिर आप अपने दुश्मन का नाम 21 बार लें और हर बार नाम लेने के बाद उस पानी पर हल्की फूंक मारें। पूरे 21 बार नाम लेकर 21 बार फूंक मारने के बाद यह बोलें, जैसे यह जल मेरी पकड़ में है, वैसे ही मेरा दुश्मन भी मेरी पकड़ में आ जाए, उसकी ताकत बंध जाए, उसका मनोबल टूट जाए। इसके बाद उस पानी को जमीन में गिरा दें। माना जाता है कि जैसे पानी जमीन में समा जाता है, वैसे ही दुश्मन की ताकत भी खत्म हो जाती है। काले तिल और पानी का उपाय, आइए इसे करने का तरीका जानें। सबसे पहले आप 1 लोटा पानी लें। तांबे के लोटे का इस्तेमाल करना अच्छा है। फिर उसमें 1 मुट्ठी काले तिल डालें। अब उस पर 11 बार ओम हनुमते नमः बोलें। फिर आप अपने मन ही मन अपने दुश्मन का नाम लें। फिर उस पानी को घर से बाहर उत्तर दिशा में बहा दें। इस उपाय से दुश्मन की बुरी सोच वापस उसी पर लौट जाती है। यह उपाय खास तौर पर तब काम करता है जब कोई दुश्मन आपके खिलाफ झूठी बातें फैला रहा हो। नींबू डुबोकर पानी का इस्तेमाल,